अस्सलाम वालेकुम। सोशल रिव्यू में आपको खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तान अफ़ेयर की बात की जाए तो पाकिस्तान अफ़ेयर को 3 पार्ट्स में तक़सीम किया जाता है। पहला पार्ट 1857 से लेकर 1947 तक है। पाकिस्तान बनने के बाद फिर पाकिस्तान का एक और फ़ेज़ शुरू हो जाता है, जिसे जनरली 1947 टू 1973 का फ़ेज़ कहा जाता है। और इसके बाद पाकिस्तान की ज्योग्राफ़ी में कुछ चेंजेस आते हैं, तो पाकिस्तान की जो तारीख़ है 1973 के बाद से लेकर आज तक एक डिफरेंट है। आज हम फोकस करेंगे 1947 से लेकर 1973 तक जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, उनके बारे में मैं आपको सिर्फ़ उनके टॉपिक बताऊंगा, ताकि अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आपको आइडिया हो कि ये टॉपिक्स भी कवर करने हैं। तो आइए देखते हैं। हाँ, सबसे पहले तो इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आपने देखना है कि ये क्या चीज़ है। और ये पाकिस्तान और इंडिया दोनों के बनने के बाद 1935 की जो कॉन्स्टिट्यूशन थे उसमें कुछ चेंजेस करके इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो है इन्फोर्स्ड कर दिया गया। फिर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली ऑफ पाकिस्तान के बारे में आपने तैयारी करनी है। इससे सवालात मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट्स में आ सकते हैं। रिसेंटली मैंने देखा कि एक एग्ज़ाम में ये सवाल भी आया था कि मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना स्पीच इन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली। तो आपने ये स्पीच पढ़नी है ताकि आपको आइडिया हो कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी पहली स्पीच में क्या फरमाया था। अर्ली प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान बहुत कॉमन टॉपिक है, इसे आपने ज़रूर तैयार करना है। कश्मीर इशू 1948 से शुरू हुआ और इसी से रिलेटेड जो फर्स्ट इंडो पाक वार भी 1948 में हुआ। तो कश्मीर इशू तो आपने वैसे ही डिटेल में तैयार करने हैं, क्योंकि ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन 1949 इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि आज तक पाकिस्तान में जो 3 कॉन्स्टिट्यूशंस आए हैं वो इसी के बेस पे हैं, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे भी तैयार कर लीजिएगा। बेसिक प्रिंसिपल कमेटी 1952, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे भी आप देख लें। एक और इम्पोर्टेंट इवेंट है द मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला 1954, इसे आप देख लें, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1 यूनिट भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, इसे भी आपने लाजमी देखना है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956, इस कॉन्स्टिट्यूशन के डिटेल में आपने पढ़ने हैं, और अक्सर जो है इसके स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी आते हैं, कि जैसे कि इस्लामिक प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956। तो कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान की 3 है और तीनों को आपने गौर से पढ़ना है। पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ 1958 में लगा, इसके बारे में भी आपने पढ़ना है। इसके अलावा इससे कबल भी लाहौर एक मार्शल लॉ लगा था, लेकिन वो लाहौर बेस्ड था, तो उससे हम पूरे कंट्री पे अप्लाई नहीं कर सकते, तो लिहाजा 1958 का मार्शल लॉ ही पहला मार्शल लॉ कंसीडर होगा, क्योंकि पूरे मुल्क में इन्फोर्स हुआ था। जनरल अयूब ख़ान के दौर में लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए थे 1959 में, इसे भी आपने देखना है। बेसिक डेमोक्रेसीज़ ऑर्डर 1959, ये भी एक पढ़ने वाली टॉपिक है, इसे भी ज़रूर देख लेना। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962, अयूब ख़ान के दौर में पाकिस्तान की दूसरी कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस की गई थी, तो इसे भी आपने देखना है। कभी कभी इसके इस्लामिक प्रोविजन से भी सवालात आते हैं, और बाकी ओवरऑल मतलब तीनों कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोर्टेंट है, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को तीनों के बारे में आपको नो आओ होना चाहिए। 1965 में पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए थे, तो इसके बारे में भी आपने डिटेल में पढ़ना है। एमसीक्यूज़ में भी सवालात आ सकते हैं और डिटेल में भी आ सकते हैं। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। 1965 में पाकिस्तान और इंडिया के माबैन तीसरी जंग हुई थी, और इसको दुनिया की तारीख़ का टैंकों का सबसे बड़ा जंग भी कहा जाता है, तो इस जंग को भी आप देख लें। शेख मुजीबर रहमान के
6 पॉइंट थे और इन 6 पॉइंट्स को आपने मुख्तलिफ़ पहलुओं से पढ़ना है और समझना भी है। पाकिस्तान में सेकंड मार्शल लॉ याह्या ख़ान के दौर में लगा, उसके बारे में भी आपने पढ़ना है। जनरल इलेक्शन 1970s, ये पाकिस्तान की तारीख़ के शफ़ाफ़ तरीन इंतख़ाबात थे और इन इंतख़ाबात में पाकिस्तान जो है अलग हुआ, तो इन इलेक्शंस को आपने ज़रूर पढ़ना है। इन्हीं इलेक्शंस के बाद ईस्ट पाकिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन होता है 1971 में। उसके बाद इसी ऑपरेशन के दौरान इंडिया इंटरफेयर करता है और इंडो पाक वार 1971 अकर होती है और उसके बाद फॉल ऑफ ढाका होता है और बांग्लादेश जन्म लेता है। ये 1971 की बात है। यहाँ तक पाकिस्तान का एक फ़ेज़ सेकंड फ़ेज़ मुकम्मल होता है और ये तमाम टॉपिक्स इंतहाई हैं में आज दिन तक के पॉलिटिक्स को समझने के लिए। तो एग्ज़ाम के लिए आपने ये तमाम टॉपिक्स तैयार करने हैं, मुख्तलिफ़ पहलुओं से तैयार करने हैं, मुख्तलिफ़ किताब कंसल्ट करने हैं। मैं भी इन तमाम जो टॉपिक्स हैं इन पे 1 बाय 1 वीडियो बनाऊँगा। तो ये इस वीडियो के बारे में अपने फ़ीडबैक कमेंट में ज़रूर दीजिएगा ताकि हम फ़र्दर आपके लिए इसी तरह के वैल्यूएबल कंटेंट बनाते रहें। थैंक यू।